बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात करेंगे। आपका नाम नुमान बिन साबत, कुनियत अबू हनीफ़ा और लक़ब इमाम आज़म है। ख़तीब बगदादी ने शजरा नसब के सिलसिले में इमाम साहब के पोते की ज़ुबानी ये रिवायत नकल की। मैं इस्माइल बिन हमाद बिन नुमान बिन मरज़बान हूँ। हम लोग नस्ल फ़ारस से हैं और कभी किसी की ग़ुलामी में नहीं आए। हमारे दादा अबू हनीफ़ा 80 हिजरी में पैदा हुए। हमारे परदादा साबत बचपन में ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में हाज़िर हुए थे। हज़रत अली ने उनके लिए बरकत की दुआ की। अल्लाह ने यह दुआ हमारे हक़ में कबूल फरमाई। इमाम साहब अजमी नस्ल थे। आपके पोते इस्माइल की रिवायत से इस कदर साबित है कि उनका ख़ानदान फ़ारस का एक मुअज़्ज़ज़ और मशहूर ख़ानदान था। मंसूर बिन हाशिम कहते हैं, हम लोग अब्दुल्ला बिन मुबारक के साथ कादसिया में थे। कूफे से एक शख्स आया और इमाम साहब की ग़ीबत करने लगा। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने फरमाया, ताज्जुब है, क्या तू उस शख्स की ग़ीबत करने लगा है जिन्होंने 45 साल तक पांचों नमाजें एक वज़ू से पढ़ी हैं। इमाम साहब फरमाते हैं, किसी के लिए ये जायज़ नहीं कि वो किताबुल्लाह या सुन्नत रसूल या इजमा सहाबा के ख़िलाफ़ अपनी राय पेश कर सकें। हाँ, जिन मसाइल में सहाबा कराम का इख्तलाफ हो तो हम सहाबा कराम का वो कौल इख्तियार करेंगे जो किताबुल्लाह या सुन्नत रसूल के करीब तरीन हो। फरमाया, अगर दीन में तंगी होने का डर ना हो तो मैं कभी फतवा न देता। जिन चीज़ों की बदौलत जहन्नम में जाने का खौफ हो सकता है, इनमें से खौफनाक फतवा है। इमाम साहब एक दफ़ा कहीं जा रहे थे तो गलती से एक बच्चे के पाँव पर पाँव आ गया। आपको नज़र ना आया। बच्चे ने कहा, ऐ शेख, क्या तू रोज़े क़यामत के बदले से नहीं डरता? इमाम साहब पर गशी तारी हो गई। जब अफाका हुआ तो आपसे कहा गया कि इस जुमले का इतना असर। फरमाते हैं, मुझे डर है मन जानिब अल्लाह इस बच्चे के दिल में ये जुमला डाला गया है। शख्सियत जितनी अजीम होती है उसकी मुखालफत भी उस कदर ही शदीद होती है और उसकी आजमाइश भी उतनी ही सख्त। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को भी मुखालफत, अदावत और आजमाइश की सख्त तरीन भट्टी से गुजरना पड़ा। मुखालफत की एक सतह बादशाहत का रवायती हरबा भी था। चूँकि इमाम साहब की ज़िंदगी में बनु उमैया का ख़ात्मा हुआ और बनु अब्बास का आगाज़ हुआ, इसलिए बनु उमैया के आखिरी बादशाह मरवान बिन मोहम्मद और बनु अब्बास के अबू जाफ़र मंसूर के हुक्म पर बारी बारी आप कैदोबंद की मुसीबतें बर्दाश्त करते रहे। बिलाखिर इस जुल्म की बदतरीन बादशाहत के हाथों ज़बरदस्ती जहर पिलवाने पर आपने जामे शहादत नोश किया। आपसे कोई अखलाकी जुर्म सादर ना हुआ था, ना आपने किसी का जानी या माली नुकसान किया। आपका जुर्म सिर्फ इतना था कि आपने मुफ्ती आज़म और वज़ीर ख़जाना जैसा आला ओहदा कबूल ना करके बादशाहत का हिस्सा बनने से इनकार किया था। अल्लाह आप पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। क़यामत तक जो शख्स भी दीन की समझ हासिल करना चाहेगा वो अबू हनीफ़ा के फ़ज़ान इल्म का मोहताज होगा। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद आपके शागिर्दों ने आपके कुरान और हदीस के दुरूस को किताबी शक्ल देकर इनके इल्म को नफ़ा आम कर दिया। चंद ही सालों में फ़िरका हनफिया दुनिया के कोने कोने में राइज हो गया और इसके बाद यह सिलसिला बराबर जारी रहा। आज
1200 سال گزر جانے کے باوجود 75% امت مسلمہ اس پر عمل پیرا ہیں۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کی بڑی اکثریت جو دنیا میں مسلم آبادی کا 55% ہے یا اس سے زیادہ، اسی طرح ترکی اور روس سے الگ ہونے والے ممالک بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں امام ابو حنیفہ ہی کے فیصلوں پر عمل پیرا ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں ان کے رستے پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے صحابہ کرام کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔